खाना खाने के बाद 5 मिनट के लिए मात्र ये एक छोटा सा काम कीजिए। इससे कभी भी आपके घुटने खराब नहीं होंगे, आपको घुटने बदलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घुटनों में ग्रीस खत्म नहीं होगा, मांसपेशियों में जो दर्द और जकड़न है वो भी दूर होगी, डायबिटीज़ आपको नहीं होगा, मोटापे की समस्या आपको नहीं होगी, शरीर में खून खराब नहीं होगा और सबसे ज़रूरी बात जो कि आजकल बहुत आम है, खाना मिनटों में आपका पच जाएगा और पेट में सड़ेगा नहीं, कब्ज़ की समस्या भी दूर होगी। आप कहेंगे इतने सारे फायदे और मात्र 5 मिनट? जी बिल्कुल, सिर्फ 5 मिनट आपको खाना खाने के बाद एक छोटा सा काम करना है और इन सारी समस्याओं में आपको बेहद लाभ मिलेंगे। चलिए जानते हैं आपको करना क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। देखिए, खाना खाने के बाद बहुत सारे लोग वॉक करना पसंद करते हैं, यानी कि टहलते हैं। हालांकि एक अच्छी आदत है, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार इस तरीके से यानी कि वॉक करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है कोई एक ऐसा आसन करें जो कि आपके शरीर को इससे भी ज़्यादा फायदे दे। कई बार लोग वॉक करते समय इस बात का ध्यान नहीं देते कि वॉक कैसे करनी चाहिए। अगर आप कहेंगे तो इसके लिए भी एक पर्टिकुलर वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि वॉक किस तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि सीधे सीधे चलने से भी ना तो आपका वजन कम होगा ना खाना पचेगा। चलने का भी एक खास तरीका होता है, उसके लिए अलग से वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे जरूरी बात यह है कि खाना खाने के बाद अगर आप जोर जोर से चलते हैं यानी कि वॉक करते हैं तो इससे आपका खाना बिल्कुल नहीं पचता है, क्योंकि आयुर्वेद इस बात के लिए मना ही देता है। क्यों देता है, इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो हमारे दोनों पैर हैं और जो पिंडलियां हैं, इनमें बहुत खून रहता है और जिस खून की जरूरत डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। यानी कि आप मान के चलिए कि हमारी एक पैर की पिंडली में 250 ml और दूसरे पैर की पिंडली में 250 ml यानी कि टोटल 500 ml यानी कि आधा लीटर खून जो है वो हमारे पैरों की पिंडलियों में ही रहता है। अगर आप जो है इसे सही जगह पर सही टाइम पर अपने पेट के पास पहुंचा दें तो यही खून आपके डाइजेशन में मदद करेगा और आपके शरीर को लाभ देगा। इसीलिए तो आयुर्वेद में कहा जाता है कि खाना खाते समय डाइनिंग टेबल पे ना बैठे, पैर मोड़ करके यानी कि पद्मासन में बैठ करके खाना खाएं, ताकि वो ब्लड जो है पेट की तरफ जाए और डाइजेशन में मदद करें। उसी तरीके से खाना खाने के बाद अगर आप वज्रासन करते हैं, ये एक ऐसा योग है जिसे खाना खाने के तुरंत बाद किया जा सकता है और किसी योग को खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए, लेकिन वज्रासन को आप जरूर कर सकते हैं। वज्रासन करने का सही तरीका मैं सामने वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले अपने पैरों को पीछे की तरफ मोड़कर कमर को सीधा रखें और अपने हाथों को एकदम सीधा अपने घुटनों पर रखें। जितना सीधा रखेंगे, कमर को जितना सीधा रखेंगे, उतने ही बेनिफिट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। और इसके बाद आपने अपनी सांसों के आवागमन पर ध्यान देना है, यानी कि अपने ध्यान को केंद्रित करना है अपनी सांसों के ऊपर। आंखों को बंद करना है, किसी से बात नहीं करनी है। शुरुआत में अगर आप इस तरीके से नहीं बैठ पा रहे हैं, ये कम बैठ पाते हैं, तो इसे मिनिमम 15 सेकंड से लेकर के शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे इस अवधि को 5 से 7 मिनट या मैक्सिमम 15 मिनट तक किया जा सकता है। अगर आप कहते हैं कि आपके घुटनों में कोई इंजरी है या फिर आपका कोई ऑपरेशन हुआ है जिसकी वजह से ये घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द है, जिस वजह से आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वज्रासन को पूरी तरीके से अवॉइड करें, क्योंकि ये फिर आपके लिए नहीं है। पर अगर आप स्वस्थ हैं और मोटापे से परेशान हैं, डायबिटीज़ से बचना चाहते हैं, इनडाइजेशन से बचना चाहते हैं, खून की खराबी को दूर करना चाहते हैं, इन सारी समस्याओं को दूर करते हुए अपने खाने को समय पर पचाना चाहते हैं, तो ये वज्रासन आपके शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है। शुरुआत अब मैंने आपको बोला सिर्फ 15 सेकंड के लिए करनी है, धीरे धीरे करके इस अवधि को आप बढ़ा सकते हैं। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको देखकर आपके घर के बच्चे भी इस काम को करेंगे और आपको उनको प्रेरित भी करें इसे करने के लिए, क्योंकि ऐसा करने से पहली बात ये कि उन्हें कभी भी मोटापे की प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने देखा होगा आजकल छोटे बच्चों का वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। रीज़न है बाहर का तला भुना खाना, पैकेट फूड खाना। लेकिन अगर ये आदत उनके अंदर आ जाएगी तो उनका खाना अच्छे से पचेगा उनको और कब्ज़ की दिक्कत नहीं रहेगी। मेरे पास लाइव सेशन में पिछली बार एक 2-3 लोग थे जिन्होंने ये बोला था कि हमारे छोटे बच्चे हैं, बाहर का कुछ नहीं खाते हैं लेकिन फिर भी कब्ज़ रहती है, तो उन्हें आप खाना खाने के बाद वज्रासन कराएं। ऐसा करने से उनका खाना बहुत जल्दी पचेगा और कब्ज़ की समस्या भी उनकी दूर होगी, डायबिटीज़ की समस्या दूर होगी, हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत कम होगी। अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम रहती है तो वज्रासन करने से वो समस्या भी दूर होती है। जब आप पैर मोड़ करके बैठते हैं तो जो पिंडलियों का खून है वो आपके पेट में पहुंचता है और आपके डाइजेशन में मदद करता है। घुटने मजबूत होते हैं अगर आप वज्रासन करते हैं। पिंडलियों का और जांघों का जो दर्द है, जो मांसपेशियों की खिंचावट है, वो दूर होती है। टखनों का दर्द दूर होता है।
कमर का दर्द, जो कोलू के नीचे, कुछ लोग बोलते हैं ना कूल्हे के नीचे दर्द रहता है, या साइटिका का प्रॉब्लम है, या कमर के नीचे खिंचावट महसूस होती है, उन सब में भी वज्रासन करने से आपको लाभ मिलता है। इसके अलावा ये जब आप करते हैं तो आपकी एकाग्रता बढ़ती है, खाना बहुत अच्छे से आपको पचता है। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा काम आप आज से ही करना शुरू करेंगे। ज़्यादा आपका वजन बढ़ा हुआ है या फिर कोई इंजरी है तो फिर आप इसको अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि अगर पैर मोड़कर नहीं बैठ पा रहे हैं तो फिर मत कीजिएगा। लेकिन अगर आप आसानी से बैठ सकते हैं तो इसे आज से ही शुरू करें, और दिन में जब भी खाना खाते हैं तुरंत इसको कीजिएगा, आपको बहुत लाभ मिलेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।